इस तरह के एग्जाम से पुलिस, दरोगा जो भी हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दिया गया है आप व्हाट्सएप कर दीजिए और नाम और कोर्स नाम भेज दीजिए। आपको पूरा यहाँ पर जो मटेरियल है वो दिया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा जो प्रदान की जाएगी। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए एक है ये कि आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर और बेहतर से बेहतर जो तैयारी है वो करवाई जाएगी आप लोगों की। और सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लोग इस चैनल पर आकर के जुड़ें और सभी को इसके बारे में ज़रूर बताएं और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग जुड़ें ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हो और ये सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कंसंट्रेशन क्लास नंबर 1 है। पूरा कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पर जरूर रखिएगा ताकि आने वाले समय के लिए ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का आपका चैप्टर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देता है। ठीक है, तो इसमें दो ये दिए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। एक है आपका कौन सा एग्जाम्पल है, एक 35 है और एक 42 है। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे यहाँ पर सेट हो रहा है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि 35 और किसका है, यहाँ 42 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यानी 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 पंचे 35 होता है और 7 छंग 42 होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा नंबर है एक ही नंबर से दोनों, यानी एक ही नंबर से दोनों ये नंबर जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए एचसीएफ जो होगा इसका क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ जो होगा वो आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ 7 ही निकल कर के आएगा। इसका ये मेथड हो गया फर्स्ट। इसी में हम एक दूसरा मेथड भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 35 और 42, ठीक है ना, यानी 35 दिया हुआ है और 42 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले इन दो संख्याओं के बीच गैप देखेंगे तो कितना आएगा। देखिए 35 और ये यानी 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है ना, और 7 के अगर फैक्टर कर रहे हैं तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात ये जो फैक्टर होगा बड़े से बड़े नंबर जो होगा वो आपका 7 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए एलसीएम की बारे में बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, इसका एलसीएम कहलाती है। जैसे 3 नंबर दिए हुए हैं, हमने बचपन में बहुत पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर रख देते हैं 20 और यहाँ पर रख देते हैं 30 और यहाँ पर रख देते हैं 40, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 10 से काट सकता हूँ। 10 दूना 20, 10 तिरको 30, 10 चौको 40, इस तरह से। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर 3 है तो 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इस तरह से। और आगे की बात करें, यहाँ पर 2 से कटेगा, यहाँ 1, 3 और 1, और इस तरह से यहाँ पर कटेगा 3 से। तो इसके जो हो जाएगा 10 दूना 20, 20 दूनी 40 और 40 तिरको 120। तो अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा, आप अगर आंसर की अगर बात करते हैं तो कितना आना चाहिए, इसका जो आंसर आना चाहिए 120 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं वो भी यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, एलसीएम अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, तो किस तरह से हम
एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि देखिए लगाते सब कोई है, निकालते सब कोई है, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी टेक्निक होती है। उस टेक्निक के माध्यम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा वो एलसीएम कैसे निकालेंगे ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ हम 35 के यानी 20 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 20 के हम फैक्टर कर लेते हैं। इस तरह से भी हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। कितना, 20 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना, 2 गुणे 4 करेंगे, क्या 2 गुणे 2 4 और गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। 30 के देखिएगा, 30 कितना हो जाएगा, 30 को आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 के देखिए फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 40 का जगह निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी हो जाएगा 2 गुणे कितना, फिर 2 करेंगे, 2 दूना 4 और दूनी 8 और ये 45, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर फैक्टर मिल रहा है उसको हम जरूर लेंगे। और जो देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 बार मिल रहा है 2, यहाँ पर 1 मिल रहा है और यहाँ पर जो 2 मिल रहा है वो 3 बार मिल रहा है। तो 2 का जो सबसे बड़ा, हम इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के घाते कितना, 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 2 के घाते सबसे ज़्यादा 2 के घाते 3, और यहाँ पर अगर बात करें 2 के घाते 3 और 2 के घाते 2 और 1 हो जाएगा आपका 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको निकालना चाहें तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, 2 के घाते 3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 के घाते 2 और गुणे में हो जाएगा 5। तो 2 का हम गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 5 से होगा तो 8 5 40 और 40 और 3 तिरका 9, 40 नहीं है कितना होता है 360। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि अगर हम निकालना चाहें तो इसका जो फैक्टर निकलेगा कितना दोस्तों निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से हम इनको निकालना चाहें तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं और ये पूरी सीरीज जो है आप लोगों के लिए दी गई है। तो आप लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखना है कि कैसा क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1 चलेगा पहले, इसके बाद आपका टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिस तरह जितने टाइप आएंगे करेंगे। और लेकिन आपको आंसर जरूर बताना है। अगर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक सेकंड ट्रिक बताई थी, देखिएगा बहुत गौर से देखना है। और ये सीरीज है और इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप लोग ज़रूर इसको 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके सॉल्व करने का प्रयास आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आप लोगों को ध्यान देना है कि कंपटीशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, क्या दिया है 33 दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 44 दिया हुआ, कितना दिया हुआ दोस्तों, 44 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा, अंतर आप देख सकते हैं कितना आएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर निकलेगा कितना आएगा, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ पर अंतर आएगा 11, ठीक है। 11 के अगर फैक्टर करते हैं तो 11 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आएगा कौन सा होगा आंसर,
आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर निकल के आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि 12 तथा 20 का 12 और 20 का HCF ज्ञात करना है। 12 तथा 20 का HCF ज्ञात करना है। 12 तथा 20 का, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आपको निकालना होगा पहले। तो 12 और 20 के बीच का अंतर कितना आया है? यहाँ अंतर आया है 8 आया है। कितना आया है? 8 आया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम फैक्टर इसे करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 और गुणे 1, इस तरह से बन जाएगा फैक्टर। अब यहाँ पर देखना है कि इसका जो आंसर क्या होगा, 4, बड़ा सा बड़ा नंबर लेना है 4, जो आप देख सकते हैं कि किसको 4 अगर ले रहे हैं इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी, दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर जो 4 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बिल्कुल 1 इस करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ गया है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है 923, कितना आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है? 923 ये दिया गया है और इसी पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कितना दिया है? 923 दिया गया है, ये आपका यहाँ पर देखना है। चलिए इसमें दिया है 923, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 949, 949, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका HCF निकालने के लिए कह रहा है, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 9 - 3 यानी 2 बचेगा यहाँ पर, और 9 - 3 यानी 6 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें क्या बचेगा, 4 में यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 बचेगा, 26 आएगा। इसका क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। हम निकाल रहे हैं अभी, क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? अंतर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अंतर। अंतर आया 26, और जब 26 के हम देखेंगे फैक्टर करना है हमें, ठीक है, इसके भी फैक्टर, तो 13 × 2 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं 26, इसलिए हम फैक्टर और कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ा से बड़ा नंबर की बात किया है, 2 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप अगर दूसरी विधि से निकालना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद ही इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम मेथड ऐसे लेंगे जो कि आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो चैनल पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी मेरी वीडियो प्राप्त करने के लिए। और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मैं इसके लिए बहुत जी जान से मेहनत करने का प्रयास जरूर करता हूं और करता रहूंगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है, पहला दिया है 973, कितना दिया है? 973। दूसरा दिया हुआ है यानी 782, तीसरा है 755, कितना है? 755। अब कह रहा है इनका HCF ज्ञात करना है। अब देखिएगा ऑप्शन पे यहाँ पर डिपेंड करता है। 7 जो है, 7 सभी नंबर को नहीं विभाजित करता है, इसीलिए यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है, और इसका डिफरेंस देखना कितना आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 12 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे यानी कितना आएगा? यहाँ पर बचेगा आपका 1, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर 17, 8, 9, 17, ठीक है। इनमें देखना है कि जो सबसे कम वाला गैप है वही यहाँ पर लेना है। तो हमारा गैप सबसे कम कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। तो देखिए, ना तो अगर हम बात करें, ना तो ए ऑप्शन में है, ना बी ऑप्शन में है, ना सी ऑप्शन में है, ना डी ऑप्शन में है, किसी में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए इसके हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? और फैक्टर करना पड़ेगा। 7 इक्वल कितना हो जाएगा? 7 × 1 हो जाएगा, अर्थात 7 × 1 = 7।
अर्थात इसका जो एक फैक्टर निकल के आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए जो इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मुझे इसी तरह का परफॉर्मेंस मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि मैं दोबारा प्रयास फिर से करूँगा, आप लोगों के लिए करता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 56 कितना, ये कह रहा है 56 और यहाँ पर 132 और 148, ये कह रहा है इसका HCF क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि HCF क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर दोनों का गैप देखना है, इसका और इसका आपको गैप देखना है कितना हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर गैपिंग देखना है कि ज़्यादा किसका हो रहा है, इसका हो रहा है या इसका हो रहा है। देखिए 56 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो गैपिंग ज़्यादा समझ में मुझे आ रही है और यहाँ पर गैपिंग कम समझ में आ रही है, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 16 यानी 16 निकल के आएगा। देखिए 16 अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, 16 के देखिए फैक्टर बनाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणे 2, एक तो फैक्टर ये बन जाएगा और दूसरा जो फैक्टर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, एक तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है, फैक्टर तो बन गए लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 होगा। और 4 नंबर ऐसा है जो कि सबको यहाँ पर काट देगा। देखिए आप अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो 56 लिखा हुआ है 56 को भी काट देगा, 4 कम 4 चौको 16, ठीक है। और ये भी 4 3 12, 4 3 12 ये भी आपका कट जा रहा है, 4 3 12, 4 7 28 ये भी कट जा रहा है। इसलिए जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और प्रयास करते हैं दोस्तों। आप मेहनत करने से कभी नहीं डगमगाना चाहिए, लेकिन एक कहावत में कहा गया है कि राजा का लड़का ही राजा नहीं बनेगा, जिसकी काबिलियत होगी दोस्तों वही राजा बनेगा। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास करिए, मेहनत करिए, उम्मीद पर भरोसा रखिए और नया जो दिन होता है वह आपके लिए हमेशा एक बिल्कुल नया होता है। इसलिए दोस्तों उम्मीद बना के रखिएगा और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है 84 84 और 84 और दूसरा दिया हुआ है 126 और दिया है 140 140, ठीक है। तो इसमें देखना है कि सबसे कम गैप किस में है। देखिए 84 में ज़्यादा गैप हो रहा होगा, ठीक है, और इसमें गैप कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेंगे 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 3 1 14 बचेगा, कितना आएगा, यहाँ जो आएगा 14 आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो आएगा कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और मेरी एक एक बातें दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में यहाँ एक 12 दिया हुआ है, कितना, एक ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है, एक 16 दिया हुआ है और यहाँ पर 20 दिया हुआ है। अगर मैं इसको दोस्तों फैक्टर भी करता हूँ 14 के, अगर 14 के मैं क्या करता हूँ फैक्टर भी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 14 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, जो कि एक गुणनखंड नहीं है। तो बड़ा सा बड़ा नंबर 14 गुणे 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और 14 सभी नंबर को काट रहा होगा, 14 छंग 84 और 14 नहीं है 126, 14 एकम 14 14 दहाम 140। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आप आंसर कौन सा दे सकते हैं जल्दी मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा आपका 14, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, पार्ट नंबर टाइप 2 नंबर 2 तरह का आ गया टाइप, और इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए 3 बड़े डिब्बों में 33 लीटर और 44 लीटर 55 लीटर
दूध है वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे की दूध को डिब्बों की संख्या पूर्ण संख्या में माप सके। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर पकड़ में आ रही है कि यहाँ बड़े से बड़े डिब्बे की बात उसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बड़े बड़े से बात किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर HCF निकालना है। मैंने बताया था कि 33 लिखना है, इसके बाद आप 44 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लोग 55 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों की कम जो गैप है, किसके बीच में सबसे कम गैप है ये भी आपको देखना है। 33 और यहाँ 55 है। ठीक है, यहाँ पर गैप गेरा का आ रहा है, यहाँ पर भी गैप गेरा का आ रहा है, यानी गैप जो है किसका आ रहा है 11 इसका भी आ रहा है। इसलिए अगर फैक्टर भी हम लोग कर रहे हैं तो 11 ही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो गैप देखते हैं छोटे वाले का देखते हैं, बिल्कुल दिमाग में आप बैठा के रखिएगा और ये आपका आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जब 2 बार कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो रच और बस जाता है और हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। चलिए 3 डिब्बों में, 8 क्वेश्चन नंबर है, 3 डिब्बों में 403 लीटर, 527 लीटर और 489 लीटर दूध है। कितना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 403, 527 और 489 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा, कह रहा है बड़े से बड़े, यहाँ पर पकड़ना है सवाल को, बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप सके। ऐसे क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछ जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 403 दिया हुआ है, क्या है 403 लीटर है और इसके बाद 400 कितना है 3 लीटर है। इसके बाद आपका 500 कितना दिया हुआ है 527 दिया हुआ है और इसके बाद 489 दिया हुआ, कितना 489 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको 489 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 489 ये दिया हुआ है, आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर यहाँ पर गैपिंग देखते हैं किसके बीच का है, अब देखिए ये 503 है, ये 403 है, अब 500 ये 27 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच का गैप है और इन दोनों के बीच का गैप है किसका कम ज़्यादा होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 403 और यहाँ पर 27, अगर 27 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 गैप ये बच रहा है और ये गैप कौन सा आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर 527 589। ठीक है, 527 और 589। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा ये, अब इसको देखेंगे 972 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 4 2 यानी 6 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसको अब सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम एक को ले रहे हैं 24 के फैक्टर निकालेंगे तो 24 का यहाँ पर कोई फैक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो सभी को विभाजित करे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 24 से ये चीज़ें नहीं कट रही हैं, इसलिए इसको हम क्या कर यहाँ ये निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ 62 के लेंगे। ठीक है ना, तो 62 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 31 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 62 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए ये है तो सीरीज है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करिएगा। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है और यहाँ पर देखिए 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया गया है 396, 408, 400 कितना है 44 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। खेत में न्यूनतम साइज के समान आकार वाले आयताकार गड्ढे खोदे गए तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी न्यूनतम साइज के समान आकार वाले आयताकार गड्ढे खोदे गए हैं। ठीक है,
तो इनका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको देखना है कि सबसे पहले 300 कितना हो जाएगा, 396 लेंगे, ठीक है। दूसरा लेंगे 408 408 ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लेंगे 444 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके बीच में अब गैपिंग अगर बात करें कि कौन से ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो हमने बताया था कि जो गैप कम से कम हो उस गैप को हमें यहाँ पर लेना है। देखिए इसमें गैप कम आ रहा है, ठीक है, 408 हो रहा है और वो 44 हो रहा है, तो यहाँ पर जो गैप आएगा कितने का आएगा, तो 96 और 4 और 8 4 12, तो 12 गैप आ गया ना। जब 12 गैप आ गया तो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो गैप कम होता है वही आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। और फैक्टर भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, अगर मैं 12 के फैक्टर भी कर देता हूँ तो कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 4 गुणे 3, 4 3 12 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हम दे सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कोई इसका मतलब नहीं है, इसलिए हम आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। ये बहुत है, टाइप नंबर 3 प्रकार का आ गया। अब यहाँ देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 134 और 59 तथा 84। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का है, टाइप नंबर 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 134 कितना दिया है, 134, ठीक है, और दूसरा है 59, ठीक है, और एक दिया हुआ है 184, कितना दिया हुआ है, 184 ये दिया हुआ है। 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, कितना, 9 शेष बचे। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो रिमेनिंग बच रहा है आपका 9 शेष बच रहा है, इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। क्या करना होगा, -9 करना होगा। माइनस का यहाँ पर क्या करना होगा, -9 करना होगा। यहाँ पर हमें माइनस का क्या करना होगा, 9 करना होगा। सबके साथ हम क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो हमारा पास क्या बचेगा, 125 ये बचेगा। या दूसरे में क्या बचेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 50 बचेगा, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरे में क्या बचेगा, 175 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो गैपिंग कम आ रही है किसकी आ रही है, 50 और 25 की गैपिंग आ रही है, यानी जो अंतर आएगा कितना आएगा, 50 का आएगा, ठीक है ना। और 50 के अगर हम फैक्टर करना चाहें इसके, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं 25 गुणे में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 कहीं है नहीं है, बड़ा सा बड़ा नंबर है जो सभी को काट सके। भाग देने प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 बचना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बेहतर से बेहतर ट्रिक बताने का मैंने प्रयास किया है। किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, अगर एक बार पढ़ के जाएंगे दोबारा आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना दिया हुआ है, 1057 दिया हुआ है, 1057। दूसरा दिया हुआ है यानी 12, कितना दिया हुआ है, 1259। तीसरा दिया हुआ है यानी 1661 दिया हुआ है, कितना, 1661 दिया हुआ है। अब कह रहा है सा विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचना चाहिए। अब देखिएगा, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर घटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर जैसे ही हम घटा देंगे तो एक यहाँ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं इसमें घटा रहा हूँ, क्या घटाना मुझे, यहाँ पर मुझे जो घटाना है उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर ही लेते हैं कि ये कैसे घटेगा। आइए देखते हैं दोस्तों, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 7 9 11, अब इस बार जो है ये अलग अलग दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रयास करना है कि अलग अलग ये जो दे रखा है, यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर -7 करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर -9 करेंगे। यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 11 कर देंगे, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर 11 करेंगे। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए 7 10 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 50। दूसरे में देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे में देखते हैं कितना हो जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 और यहाँ 1650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 1650 हो जाएगा। जब 1650 हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफरेंस निकलेगा किसके बीच का, इन दो के बीच का निकलेगा डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है ना। कितना निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस निकलेगा 200 का निकलेगा, कितने का 200 का निकलेगा। और 200 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 गुणे में 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 50 गुणे में 4 कर लेंगे, ठीक है। और वो बड़ा से बड़े नंबर जो सभी को डिवाइड करो, और लेकिन प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेष यहाँ बचना चाहिए। डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर आंसर कौन सा मैच कर रहा है। 50 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है और इसके बाद जो है आपकी जो सीरीज है टाइप नंबर 4 आएगा। आप लोग तब तक इसके लिए इंतज़ार ज़रूर करिएगा, मैं लेकर के जल्द ही आऊँगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले यही पकड़ना है। जो 63, कितना 63, आगे क्या दिया गया है, और 77, 77, 63 और 112 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 5, 3, 5 और 4 शेष बचता है। तो इसमें से हमें क्या करना है, इनको घटा देना है, ठीक है। 12 में 4 108 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 108 बचेगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 72 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 बचेगा। दोस्तों देखिएगा सबसे जो कम का गैप आ रहा है दोस्तों, किसका रहा है, यानी 12 नंबर का गैप ज़्यादा आएगा, यहाँ पर 60 और इसका जो गैप आएगा वो बहुत कम आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो गैप आएगा बिल्कुल नथिंग के बराबर आएगा, अर्थात 12 आएगा, ठीक है ना। और ये जो छोटा यानी दो नंबरों के बीच, जैसे एक नंबर ये है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा एक नंबर ये है 108 है, एक नंबर 72 है, एक नंबर 60 है। अब इन तीनों के बीच में गैप किसका कम है, यहाँ पर देखते हैं गैप दोनों के बीच गैप 12 हो रहा है। अगर इनके बीच का निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 में 7 और 7 3 10 यानी 36 आएगा, 36 आ रहा है, ठीक है। इसलिए 12 आपका बिल्कुल सही है। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 बराबर 4 गुणे 3 हो जाएगा, और 4 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और मेरे साथ रहिए। मैं आपका सपोर्ट शुरू से अंत तक दूंगा। और यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो नंबर नोट कर सकते हैं 94 52 58 97 63। यहाँ पर पे कोड की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको किसी भी वन डे एग्जाम से, जैसे पुलिस से एसआई दरोगा और लेखपाल वीडियो और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टेट और इस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव सुपर टेट, ये सभी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार नंबर को और सुन लीजिए, 9452589763 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको टीम इससे ज़रूर संपर्क कर लेगी। और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। और एक बार आप ये क्वेश्चन को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लूँगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये फ्यूचर के लिए काम आए। और इसी सीरीज को 12 के आगे हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।